हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। यहाँ पर हम FCI AG 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस का आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, पार्ट नंबर 2 में उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए थे, और आज जो पार्ट नंबर 3 रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हमारा डेली का टाइम टेबल कैसा रहेगा। डेली आपकी क्लास 2 PM रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे और ट्यूसडे को जनरल स्टडीज दीपक सर आपको पढ़ाएंगे, वेडनेसडे को आपको मेरी क्लास जनरल साइंस की मिलेगी, थर्सडे को टेक्निकल ARD बोटैनी जूलॉजी शामली मैम आपको पढ़ाएंगे, फ्राइडे को अकाउंट संतोष सर आपको पढ़ाने वाले। इस तरीके से वीक में 5 डेज 2 PM आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज एथलीट्स फुट? एथलीट्स फुट ऐसी कौन सी डिसीज है? हमें पता चल रहा है कि ये पैरों में होने वाली है। एथलीट्स फुट लिखा है यानी कि पैरों में होने वाली डिसीज है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है कि फंगी इन्फेक्शन है? तो आपको याद रखना है कि ये फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये फंगस के कारण होने वाली डिसीज है। फंगस के कारण होने वाला इन्फेक्शन कौन सा है? एथलीट्स फुट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि एथलीट्स फुट को और क्या कहा जाता है? टीनिया पेडिस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कहा है कि आज की क्लास थोड़ी एडवांस लेवल की रहने वाली है। थोड़े आप आज नए वर्ड्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एथलीट्स फुट को और क्या कहा जाता है? टीनिया पेडिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा इन्फेक्शन है जो किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, जो डायरेक्ट हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? जो हमारे पैरों पे, जो हमारी फीट में स्किन रहती है उसको अफेक्ट करता है, और ज्यादातर टोस के बीच में। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है कि अगर आप बहुत देर तक सॉक्स पहनकर रखते हैं, बहुत देर तक शूज पहनकर रखते हैं, तो वहाँ की जो जगह है वो, उसमें पसीना आता है, स्वेट आने लगता है, वो जो जगह है वो क्या हो जाती है? वेट हो जाती है। ठीक है, तो वेट होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है? फंगस की वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? एथलीट्स फुट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? STI का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाले क्वेश्चन में हम 3 फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। STI का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यहाँ पर कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस हमने देखा था जो बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो जो एड्स है, ये जो एड्स है, ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो किससे होता है? HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम अगर वीक हो रहा है, इसका मतलब आपको और भी बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, इसके साथ साथ और बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण स्प्रेड होता है? किस किस चीजों से स्प्रेड होता है? सबसे पहले, अगर आप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अनप्रोटेक्टेड यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कि मदर से चाइल्ड पे आता है, जब या तो चाइल्ड बर्थ के टाइम जब मदर जो रहती है ब्रेस्ट फीडिंग जब करती है, अगर मदर को एड्स है तो वो चाइल्ड में भी जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर जिनको एड्स है उनने जो नीडल यूज की है, वही नीडल हमने क्या कर दिया? हेल्दी पर्सन को लगा दिया, तो उससे भी एड्स फैल सकता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को एड्स है, उसका ब्लड किसी और को दिया जाएगा तो उससे भी एड्स हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बेरी जो डिसीज है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? इसके पहले 2 पार्ट्स में हमने और बहुत सारे विटामिन के बारे में पढ़ा है। तो बेरी जो डिसीज है, जब आप पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, पॉलिश्ड राइस, जब भी राइस आता है, राइस को जब पॉलिश करते हैं तो उसमें से B1
उसमें से B1 जो रहता है, विटामिन B1 जो है कम हो जाता है। तो अगर आप बार बार पॉलिश किया हुआ राइस खाते हैं तो आपको कौन सी डिसीज होती है? बेरी बेरी डिसीज होती है। यहाँ पर हम B12 की बात करते हैं कि B12 से, विटामिन B12 से कौन सी डिसीज होती है? अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन B12 से कौन सी डिसीज होती है? अनीमिया। विटामिन डी से कौन सी डिसीज होती है? रिकेट्स, यानी कि हमारे जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं। और विटामिन सी से आपको होता है स्कर्वी डिसीज। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। स्कर्वी क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं उसमें से आपको खून आने लगता है, तो ये किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो जो बेरी बेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B1 का केमिकल नेम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? थायमीन है। ठीक है। अब अगर B1 हमारे शरीर में है, B1 हमारे शरीर में है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, और अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या क्या वीक हो जाएगा, वो सारी बातें देखते हैं। अगर B1 थायमीन हमारी बॉडी में बहुत अच्छा है तो हमारी बॉडी, हमारे जो नर्व्स है बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। अगर B1 अच्छा है, थायमीन अच्छा है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी गिविंग फूड है। ये कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है। लेकिन अगर इस बेरी बेरी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाता है, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें वीकनेस लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं। ये किसकी वजह से होता है? बेरी बेरी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। टिटनेस। टिटनेस जो है वो कौन से पैथोजन से कॉज होता है? टिटनेस के लिए भी अभी इंजेक्शन आ गए हैं, टिटनेस को हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो टिटनेस होता है कौन से पैथोजन से होता है आपको ध्यान रखना है, वो होता है बैक्टीरिया से। ठीक है। इसको पढ़ते हैं कि टिटनेस कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है कि टिटनेस कौन से बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम आपको बताना है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो क्या करता है? स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर को फॉर्म करता है। ठीक है। स्पोर क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से पोर होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और उससे मसल्स जो है, मसल्स भी वीक हो जाएंगे, मसल की स्टिफनेस जो है वो कम होती जाएगी। और ये अगर ये हमारी बॉडी में किस कारण से एंटर करता है? जब हमें कहीं पर लग जाती है, जब वुंड्स हो जाते हैं, कहीं पर कट जाता है, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है वो क्या कॉज करता है? टिटनेस। और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। ठीक है। अब ये टिटनेस को क्योर करने के लिए टिटनेस के इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज एल्जाइमर? एल्जाइमर जो है वो कौन सी टाइप की डिसीज है? जेनेटिक है क्या? नहीं है। ऑटो इम्यून डिसीज है क्या? नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज है क्या? नहीं है। ये क्या है? डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एल्जाइमर क्या है? एक डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एल्जाइमर डिसीज क्या है? एक डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। इसका मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट हमारी ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन के साथ साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। ये डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ज्यादातर ये एडल्ट्स में देखा जाता है। इसी को और क्या कह सकते हैं? डिमेंशिया भी कह सकते हैं। डिमेंशिया भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है कि आपकी मेमोरी पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, या तो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी भी आपको गुस्सा आ जाएगा, कभी भी आप खुश हो जाएंगे, कभी भी आप दुखी हो जाएंगे, या आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। आप कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। तो ये कौन से डिसीज़ है? एल्जाइमर डिसीज़ है, जो डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय निमोनिया?
अगर आपको निमोनिया डिसीज होती है तो वो किसको अफेक्ट करती है, हार्ट को, लीवर को, किडनी को कि लंग्स को, तो आपको ध्यान रखना है ये किसको अफेक्ट करता है, निमोनिया लंग्स को अफेक्ट करता है। निमोनिया क्या है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो डायरेक्ट हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और डायरेक्ट किसको अफेक्ट करते हैं, एल्वियोली को, एल्वियोली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एल्वियोली, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वियोली रहते हैं उसको डायरेक्ट कौन अफेक्ट करता है, लंग्स के पास जो एल्वियोली रहते हैं उसको अफेक्ट करता है निमोनिया। निमोनिया क्या करता है, निमोनिया की वजह से आपको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, कफ भर जाता है या फीवर रहता है और फीवर के साथ साथ आपको ठंड भी लगने लगती है। तो ये जो सारे केसेस है किसके हैं, निमोनिया के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये या तो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये बच्चों में हो जाता है, अगर ये इन्फेंट्स में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, तो ये बहुत ही डेंजरस रहता है और ये बड़ों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में जो होता है वो थोड़ा सा डेंजरस रहता है, डायरेक्ट उनके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है वो कौन सी डिसीज रहती है, पोलियो, निमोनिया, टाइफाइड की कॉलेरा, आपको याद रखना है वो है पोलियो। पोलियो जो है हमारे नर्वस सिस्टम, जिसको भी पोलियो हो जाता है उसके पैर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वो बराबर से चल नहीं पाता, यानी कि हमारा कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो पोलियो, पोलियो को और क्या कह सकते हैं, पोलियो माइलिटिस कह सकते हैं। ये एक वायरल डिसीज है, वायरस से होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पोलियो जो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, वायरस से होता है। ये डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और वो कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से आपको मसल वीक हो जाते हैं, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो ये कौन से वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है और ये ज़्यादातर 5 ईयर्स से छोटे बच्चों को होता है, इसीलिए उनको 5 साल तक पोलियो वैक्सीन दी जाती है। और कैसी वैक्सीन दी जाती है, ओरल, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ड्रॉप्स, जब आप डायरेक्ट ड्रॉप देते हैं उसे ओरल कहते हैं और जब आप इंजेक्शन लगाते हैं वो अलग रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड को कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। तो टाइफाइड जो होता है किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफाई से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत सारे हम नए वर्ड्स आज पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो जो टाइफाइड है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो टाइफाइड है एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया से होता है और वो कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। ये या तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से अफेक्ट होता है। अगर किसी टाइफाइड है, अगर आप वो खराब खाना या खराब पानी पी लेते हैं तो आपको भी ये टाइफाइड डिसीज हो सकती है। फीवर आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, रैशेज आ जाते हैं पूरी स्किन में, स्टमक पेन होने लगता है और ये वायरल और पैरासिटिक डिसीज नहीं है। इसका मतलब ना तो ये वायरस से होता है ना तो पैरासाइट से होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और टाइफाइड के लिए भी वैक्सीन आ गई है जिससे टाइफाइड को क्योर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उससे कौन सी डिसीज होती है, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, कॉलेरा की ट्यूबरक्लोसिस। आपको याद रखना है वो है हेपेटाइटिस बी, जो हमने पार्ट नंबर 2 में हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ा था कि जो हेपेटाइटिस बी है एक वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस से फैलता है और ये डायरेक्ट हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हेपेटाइटिस बी जो है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। ये कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है और ये कौन सा वायरस है, हमने देखा कि ये वायरस से कॉज होता है। उस वायरस का नाम भी आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो है किससे ट्रांसमिट होता है, कौन कौन सी चीजों से हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड से, अनस्टेरलाइज्ड नीडल से, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल है अगर आपको भी लगा दी जाए तो वो आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से, जैसे हमने एड्स में देखा था, सेम टू सेम, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तो मदर से चाइल्ड में जा सकता है। ये क्या है, एक्यूट और क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन है। ऐसा लीवर इन्फेक्शन होता है कि लीवर फिर
वापस से ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है पूरी तरीके से लीवर फेलियर हो जाए। अगर लीवर फेल हो जाता है तो बाइल जूस नहीं बनता है, और बाइल जूस अगर नहीं बनता है तो फैट का डाइजेशन रुक जाता है, ठीक है, और लीवर कैंसर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है कि जो स्वाइन फ्लू डिसीज है वो कौन से वायरस से होती है। स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा। जो स्वाइन फ्लू है वो कौन से वायरस से होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस से, ठीक है। स्वाइन फ्लू किससे होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। अब ये स्वाइन फ्लू, इसे और क्या कहा जाता है? H1N1 फ्लू कहा जाता है। स्वाइन फ्लू को और क्या कहा जाता है? H1N1 फ्लू कहा जाता है, जो एक इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू पर क्वेश्चन बन सकता है, दोनों एक ही है, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है कि फीवर आता है, कफ हो जाता है, आपका जो गला है वो बैठ जाता है, बॉडी में पेन होने लगता है, जैसे कि सिंपल फ्लू से होता है, सेम टू सेम स्वाइन फ्लू से होता है, ठीक है। ये ज्यादातर पिग्स में होता है, ज्यादातर ये जो स्वाइन फ्लू है किस में होता है? पिग्स में होता है, और ये बाद में ह्यूमंस में भी होने लगा है, ठीक है। तो ये सारे डिसीजेस के बारे में आपको याद रखना है। एक और पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 4, तो उससे हमारा पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पूरे 4 पार्ट देखना है, डिसीजेस से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने